हाय आई एम प्रतीक्षा फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कुछ वार्म अप क्वेश्चंस। सो यहाँ पे कुछ वार्म अप क्वेश्चंस हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। आइए ट्राई करते हैं क्वेश्चंस। और अगर हम बात करें क्वेश्चन 1 के बारे में, सो इट इज़ रिटन व्हाट इज़ द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसा कि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्रीज के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है 90 डिग्रीज। अगर हम बात करें क्वेश्चन 2 की, व्हाट इज़ द सम ऑफ लीनियर पेयर्स। जैसा कि हमें पता है लीनियर पेयर्स हमेशा हाफ टर्न पे बनता है, सो इट मीन्स इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्रीज। और अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 के, विच ऑफ दीज इज़ एन एडजेसेंट एंगल। सो इनमें से थर्ड डायग्राम इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके आंसर्स सही थे तो उसके लिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। बट उससे पहले हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ लाइंस के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसा कि लिखा है, व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट। इट मीन्स अगर हम यहाँ इस डायग्राम में देखें, सो यहाँ पे दो लाइंस हैं। वी कैन गिव द नेम लाइक लेट अज्यूम टू लाइंस आर ए बी एंड सी डी। सो व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, सो ए बी एंड सी डी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे। दे आर नॉट पैरेलल। इट मीन्स ए बी एंड सी डी ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। सो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। और जो पॉइंट जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं ओ। सो इसका मतलब ओ इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आइए बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में। सो ट्रांसवर्सल लाइंस when two or more lines are intersected at distinct points by the same line। यहाँ अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के। और अगर हम नाम दें, लेट्स से दिस इज़ ए बी और ये वाली सी डी। सो वी कैन से ए बी एंड सी डी ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। और एक लाइन लेट्स से एल एम, ये लाइन है एल एम। ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। मीन्स ये लाइन कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। इट इज रिटन द लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल लाइन। सो एल एम लाइन जो होगी वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और ये एल एम लाइन ए बी एंड सी डी को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एंगल्स के बारे में। सो एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे दो लाइंस हैं, लेट्स से ए बी एंड सी डी, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है एल एम। और एल एम लाइन ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। Corresponding angles are the angles which are on different vertices are on the same side of transversal line। Means अगर हम इस साइड की बात कर रहे हैं तो corresponding angles इसी साइड पे होंगे, और अगर हम इस साइड की बात कर रहे हैं तो इस साइड में। are in corresponding position above or below, left or right relative to the lines। इसका मतलब अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो एंगल ए एंड एंगल ई ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल ई। अगर हम बात करें इस पॉइंट इस साइड, सो एंगल बी एंड एंगल एफ दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सेम अगर हम बात करते हैं एंगल डी के बारे में, तो एंगल डी एंड एंगल एच, एंगल सी एंड एंगल जी। सो ये था करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Alternate interior angles are on different vertices, are on opposite sides of transversal lines, opposite sides में होंगे, lie between two lines
इन दोनों लाइंस के बीच में लाई करेंगे. इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, each pair of alternate angles, interior angles are equal. So अगर हम बात करें angle D and angle F, so angle D and angle F, ये दोनों angles इन दोनों lines के बीच में हैं. So angle D and angle F both are alternate interior angles. Same angle E and angle C, these both are interior angles, alternate interior angles, और इनकी वैल्यू सेम होगी. बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में. सो इट इज़ अबाउट एक्सटीरियर एंगल्स. इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एच. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जैसा कि हम जानते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड सो ऑन. आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं angles on the same side of the transversal. It means if two parallel lines are intersected by a transversal, interior angles are formed on each side of the transversal as shown. These angles are always supplementary. हमें पता है if two angles A and B are supplementary then A plus B is equals to 180 degrees. Same अगर हम बात करें एंगल C and एंगल F की, सो ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे बिकॉज इनका सम 180 डिग्रीज के बराबर होगा. सेम एंगल D एंड एंगल E इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्रीज वेन एवर वी ऐड. सो ये था एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन्स. आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो कि आप ट्राई कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके. आगे चलते हैं और चेक करते हैं हमारे आंसर्स. सो ये है आंसर जो कि आप चेक कर सकते हैं और अगर आपका आंसर सही था सो वेल डन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर प्लीज़ विजिट justutors.com.